हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो आज के वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर अगर आप कहीं पर जॉब या फिर इंटर्नशिप देख रहे हैं तो आज के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को शुक्रिया अदा। हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को। कृपया अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए। तो दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, आज का टॉपिक का नाम पहले मैं आपको बता देता हूँ। फेक कंपनी वर्सेस रियल कंपनी, 6 वेज टू आइडेंटिफाई, ये आज के विषय का नाम है। तो दोस्तों, आपको याद होगा मेरी एक पहले वीडियो आई थी जॉब स्कैम के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जॉब स्कैम कैसे होता है। तो दोस्तों, वो पार्ट 1 था। ये दोस्तों पार्ट 2 है जॉब स्कैम का। उसमें तो मैंने आपको बताया था कि जॉब स्कैम कैसे होता है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जॉब स्कैम से बचना कैसे है, कौन से 6 तरीके लगाने हैं जिससे आपको पता चले कि हाँ, ये जो कंपनी जिसमें मैं मान लो कहीं ऑफिस जा रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए या फिर जॉब के लिए या फिर वर्क फ्रॉम होम भी इंटर्नशिप है या फिर जॉब है, तो इन 6 तरीकों को आपको लगाना है ताकि आपको समझ सके कि ये फेक कंपनी है या रियल कंपनी। अब दोस्तों, जहाँ तक फेक कंपनी की बात है, ये क्या मेरे या आपके कहने से कोई कंपनी फेक या कोई कंपनी रियल ऐसे नहीं हो जाती। एक तरीका रहता है दोस्तों अंडरस्टैंड करने का कि कैसे वो कंपनी फेक है या कैसे वो कंपनी रियल बन जाती है। तो दोस्तों, आप यही कहेंगे कि फेक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका कहीं पर नामो निशान, कोई नाम ही नहीं रहता। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि फेक कंपनी का कहीं पर नाम नहीं रहता। हाँ, आप लगभग थोड़े सही हैं, लेकिन इन 6 तरीकों को आपको ज़रूर लगाना है। कहीं भी लेट्स से कि आपको कोई इंटरव्यूअर से फ़ोन आ जाता है कॉल पर की, तो आपको इंटरव्यूअर को पहले उसका नाम और वो कौन सी कंपनी से कॉल कर रहा है ये पूछ लेना है। कॉल के बाद आपको ये 6 तरीके लगाकर देखना है कि वो कंपनी रियल है या फेक कंपनी है। तो दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी रियल होगी तो ये 6 तरीके अब आपको मैं बता ही देता हूँ कि कौन से ये 6 तरीके हैं। आपको स्क्रीन पर नाम आएंगे, तो मैं पहले आपको तरीके बताता हूँ फिर आगे की बात करता हूँ। दोस्तों, पहला तरीका है, कोई भी कंपनी अगर रियल कंपनी है तो वो जानने का कि कंपनी का वेबसाइट यानी कंपनीज वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है गूगल मैप। तो गूगल मैप पर कंपनी का नाम है या नहीं ये आपको देखना है। तो दूसरा सेकंड नेम है गूगल मैप। दोस्तों, तीसरा तरीका है सोशल मीडिया यानी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और कोई भी चैनल हो, ट्विटर हो। तो तीसरा प्रकार है सोशल मीडिया। दोस्तों, चौथा प्रकार है जाउबा कॉर्प एंड अदर वेबसाइट्स। तो अब ये जाउबा कॉर्प क्या है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एग्जाम्पल लेकर। तो अभी के लिए नाम सुन लीजिए, जाउबा कॉर्प एंड अदर वेबसाइट्स, ये चौथा तरीका है। पांचवा तरीका है न्यूज़पेपर्स और न्यूज़। तो अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो नाम तो सुन लीजिए, न्यूज़पेपर या कहीं पर न्यूज़। आप सुन लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। और 6th तरीका है कंपनी रिव्यूज़। तो ये है 6 नाम। ये 6 फिल्टर भी आप इन्हें कह सकते हैं कि आपको अप्लाई करना है ये समझने के लिए कि ये कंपनी फेक कंपनी है या रियल कंपनी। और कई कंपनी लेट्स से मैं आपको एक कंपनी का नाम लेकर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो कंपनी अब वो तो फेमस कंपनी है तो इनमें से सारे 6 के 6 फिल्टर मैच हो रहे हैं उधर। लेकिन कोई कंपनी अगर स्टार्टअप भी रहेगी ना तो कम से कम इन 6 में से सारे 6 तो नहीं मैच होंगे, क्योंकि कई कंपनी कहती है कि हमारी वेबसाइट बन रही है या फिर अभी तक बनी नहीं है।
तो एटलीस्ट इनमें से 3 फिल्टर तो मैच होने चाहिए। 6 में से लगभग 3 फिल्टर मैच होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन 6 में से मात्र सिर्फ एक ही फिल्टर मैच हो रहा है या 2 ही फिल्टर मैच हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो रियल कंपनी है तो 6 के 6 अगर मैच हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 में से अगर कम से कम 3 भी मैच हो रहे हैं तो आप मतलब थोड़ा बहुत तो भरोसा रख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ लैपटॉप के ज़रिए कि क्या है वो 6 तरीके और आप इन 6 फिल्टर्स को आपको कैसे लगाना है। तो वीडियो फिर एक बार कह रहा हूँ स्किप मत कीजिए। चैनल पे नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और देख लेते हैं फिर आज की वीडियो। सो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही है और सामने गूगल लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ आप सभी को कि एक एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ यहाँ पर, और कंपनी का नाम है इन्फोसिस। मैं यहाँ पर इसे ऐसे क्लिक कर रहा हूँ। अब आप मुझे ये कहेंगे कि क्या भाई आप इन्फोसिस का नाम लेकर दिखा रहे हो। तो दोस्तों क्या है कि मुझे पता है इन्फोसिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन इंडिया और इन दी वर्ल्ड, लेकिन इन्फोसिस मतलब इन्फोसिस ही क्यों, क्योंकि मुझे इसके थ्रू आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इजी होगा आपको दिखाना। और आप दोस्तों प्रोसेस समझ लीजिए। आप कहीं पर भी दोस्तों दुनिया की कोई भी कंपनी हो, आप वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन 6 बातें जो मैंने आपको बताई, इन 6 बातों का ख्याल रखना है। और मैं आपको ठीक से बता रहा हूँ वो सारी 6 बातें इन्फोसिस का उदाहरण लेकर। तो आप जो मेन कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए। एंड फिर एक बार मैं कह रहा हूँ इन्फोसिस एक बेस्ट कंपनी है और इसलिए ही मैं इसे एज अ एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा सकूं और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सारी बातें। तो बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों ये है यहाँ पर इन्फोसिस की वेबसाइट। तो मैं आपको ठीक से पास से इसे दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पर infosys.com लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि पहले वेबसाइट किसी भी कंपनी का कुछ भी आपको तो पहले आपको वेबसाइट देखना है, क्योंकि वेबसाइट एक लैंडिंग पेज होता है कंपनी का। और ये हर कंपनी जो रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, जो रियल ओरिजिनल कंपनी है, हर कंपनी का एक वेबसाइट होता है। हाँ, कुछ स्टार्टअप कंपनीज होते हैं वो कहते हैं कि हमारा वेबसाइट नहीं है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हर जो कंपनी वो एक कंपनी रहती है उनका एक लैंडिंग पेज होता है जिसे कहते हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट देखकर सामने वाले को पता चलता है हाँ यस ये अच्छी कंपनी है। तो हम देख लेते हैं वेबसाइट। तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे क्लिक कर रहा हूँ तो पेज लोड हो रहा है और ये ओपन हो गया आपके सामने। तो ये है द फ्यूचर ऑफ वर्क 2023। ये इन्फोसिस का होम पेज है। मैं इसे स्क्रॉल करूँगा ऊपर नीचे। तो मैं इसे ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो आपको भी कंपनी की इंफॉर्मेशन देखनी है तो इस तरीके से आपको देखनी है। आपको दोस्तों एक थोड़ा सा और क्लियरली दिखाता हूँ। यहाँ पर अबाउट अस लिखा हुआ है। तो दोस्तों कोई भी आप कंपनी की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, अबाउट अस का पेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कंपनी की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन यहाँ पर इन्फोसिस ने होम पेज से ही इस इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं तो आपको अबाउट अस पे जाके क्लिक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ से यहीं पर दिखा रहा है तो मैं देख लेता हूँ। और यहाँ पर करियर्स का भी पेज है। तो दोस्तों आप अगर कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर जॉब एप्लीकेशन कर रहे हैं तो करियर्स का पेज बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये भी जो पहला हमारा पॉइंट है वेबसाइट, इसके अंदर आता है। तो इस पेज को भी आप ठीक से देख सकते हैं। अगर आप मैं आपको और डिटेल में बता रहा हूँ, देख लीजिए। तो इस पेज को भी मैं नीचे स्क्रॉल कर लूँगा। अब दोस्तों आ गया एक और इम्पॉर्टेंट पेज
यहाँ पर करियर्स दिखा रहा है, तो आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक पेज यहाँ पर आ गया सबसे नीचे, कनेक्ट अस। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे लिखा है। तो दोस्तों क्या होता है कि कई कंपनीज़ के यहाँ पर कनेक्ट अस के पेज पर कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भी रहता है, तो वो आपको देखना होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया अबाउट अस वाला पेज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों कई कंपनीज़ ये भी करती हैं कि जो करियर्स वाला पेज होता है वहाँ पर आपको कौन से जॉब वैकेंसीज़ है वहाँ पता चलते हैं। तो करियर्स के पेज पर जाकर आप उन जॉब वैकेंसीज़ को चेक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से बाहर हो रहा हूँ और मैं बढ़ूँगा अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है गूगल मैप। तो दोस्तों मैं आपको गूगल मैप दिखा देता हूँ। यहाँ से जब मैं नीचे आया तो दोस्तों ये है गूगल मैप। ये पुणे का मुझे दिखा रहा है, इन्फोसिस का ऑफिस। आपको अगर बैंगलोर वाला देखना है तो आप यहाँ पर सर्च में ऐसे इन्फोसिस बैंगलोर करके आप टाइप कर सकते हैं, तो फिर आपको बैंगलोर वाला भी दिखाई देगा। तो दोस्तों ये है बैंगलोर वाला ऑफिस इन्फोसिस का। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर जैसे मैंने आपको किया वो है गूगल मैप। गूगल मैप पे जाकर आपको चेक करना है कि ऐसे नाम की कोई कंपनी है क्या। और दोस्तों जो बड़ी बड़ी बहुत अच्छी कंपनीज़ होती हैं, तो दोस्तों ऐसी कंपनीज़ गूगल मैप पर भी रहती हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है गूगल मैप। गूगल मैप पे आपको देखना है। तो मैं बढ़ूँगा आगे। तो दोस्तों अभी मैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ूँगा। और दोस्तों हमारा जो तीसरा वाला सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो पॉइंट है वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का नाम सुनते ही आपको याद आएगा लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है। तो मुड़ते हैं तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने स्क्रॉल करके मैं नीचे आया। अब यहाँ पर विकीपीडिया भी दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर जाऊँगा लिंक्डइन के इस पेज पर। तो ये मुझे लिंक्डइन पर जाकर ले जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्लिक। तो अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पेज लोड हो रहा है। और दोस्तों ये हो रहा है लिंक्डइन ओपन। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा इन्फोसिस लिखा हुआ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इन्फोसिस का उदाहरण देकर आपको सारी बातें ठीक से समझा रहा हूँ। तो कोई भी कंपनी है उनका लिंक्डइन पेज आपको देखना है। तो जैसे ही आप लिंक्डइन पे आते हो यहाँ पर होम, अबाउट, तो अबाउट पे जाकर आपको क्लिक करना है। तो फिर एक बार यहाँ पर वो आपको कंपनी का इन्फॉर्मेशन दे देगा, एक ओवरव्यू। यहाँ पर आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये है ओवरव्यू, सब कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर जो आकर आपको देखना है, आप ये सब देख सकते हैं। आप जॉब्स वाला पेज देख सकते हो, अगर कोई जॉब्स पोस्टेड है तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है तो वो है पीपल। आपको पीपल पे आके क्लिक करना है। तो दोस्तों पेज लोड हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ पीपल क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों कोई भी कंपनी रहती है, अब मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी है, स्टाफ भी बहुत बड़ा है, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन दोस्तों ऐसी कई कंपनीज रहती हैं जो स्टार्टअप्स रहती है, कई कंपनीज रहती है जो मिड स्केल यानी मिड साइज, लगभग 100 से लेकर 200 एम्प्लॉय होते हैं। कई कंपनीज ऐसी भी रहती हैं जो मतलब और कई जगह पर उनकी ब्रांचेस रहती हैं। तो ये पीपल के ऑप्शन से आपको क्या पता चलता है कि उस कंपनी में कितने लोग हैं, और ये भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि कई कंपनीज होती है वहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा स्टार्टअप होते हैं तो 1 से 10 ऐसे लिखा हुआ रहता है। बड़ी कंपनी हो तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि सामने स्क्रीन। तो दोस्तों मैं लैपटॉप के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं। आप मोबाइल के ज़रिए देखेंगे तो डायरेक्ट आपको पीपल नज़र आएंगे।
और वहाँ पर फिर लिखा भी होगा फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड, थर्ड। तो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पीपल यू में नो करके लिखा है, और कौन से लोग अभी इन्फोसिस में है यहाँ पर वो सब दिखा रहे हैं। तो इतने सारे लोग हैं इन्फोसिस में, तो आप समझ सकते हो कि इन्फोसिस एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि कंपनी में कितने सारे लोग काम करते हैं। आप कनेक्शंस के थ्रू भी देख सकते हैं कि आपके कितने कनेक्शंस जुड़े हुए हैं इस कंपनी के थ्रू। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि मेरे जितने भी कनेक्शंस हैं वो कितने हैं इस कंपनी में जो काम कर रहे हैं। तो 10 लिखा हुआ है। तो पीपल इस ऑप्शन को आप देख सकते हैं लिंक्डइन के ज़रिए। तो सोशल मीडिया है हमारा तीसरा टाइप। तो मैं अब लिंक्डइन से बाहर हो रहा हूँ। तो लिंक्डइन से मैं बाहर आ गया। अब मैं बढ़ूँगा आगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसी टाइप में ट्विटर दिखा रहा है मुझे यहाँ पर, इन्फोसिस ट्विटर। तो आप ट्विटर भी ओपन करके देख सकते हैं। फेसबुक दिखा रहा है, आप फेसबुक ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं इंस्टाग्राम लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे टाइप कर सकते हैं स्पेस देकर। तो देखिए यहाँ आ गया इन्फोसिस इंस्टाग्राम फोटोज़। तो आप इस तरीके से ये इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। दोस्तों ये इन्फोसिस का पेज है और ये इंस्टाग्राम अकाउंट है इन्फोसिस का। तो आप इस पेज को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है 807 पोस्ट्स हैं, 294K यानी 1000 फॉलोअर्स हैं उनके। तो ये हो गया दोस्तों हमारा तीसरा टाइप, और इसका नाम था, टॉपिक का नाम था सोशल मीडिया अकाउंट्स। दोस्तों चौथे टॉपिक की तरफ हम जाएंगे, और चौथे टॉपिक का नाम है जाउबा कॉर्प एंड अदर वेबसाइट्स। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये आपने जाउबा कॉर्प क्या बता रहे हो, तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अदर वेबसाइट्स क्या है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। तो दोस्तों अदर वेबसाइट्स यानी कंपनी की वेबसाइट छोड़कर कौन सी अदर वेबसाइट्स हैं जो मुझे इस कंपनी का इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हाँ ये एक वेबसाइट आ गई, मनी कंट्रोल है इसका नाम। तो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रही है। दोस्तों और भी कई सारी वेबसाइट्स होती हैं। तो दोस्तों मैं पेज 2 के ऊपर जाता हूँ। तो दोस्तों एक यहाँ पर वेबसाइट है एजवर्स। फिर ऐसे कई वेबसाइट्स होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जाउबा कॉर्प क्या है। तो यहाँ पर मुझे जाउबा कॉर्प मिला नहीं है। जाउबा कॉर्प भी एक ऐसा ही वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, ZAUBACORP। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया है वैसे जाउबा कॉर्प करके। तो दोस्तों जाउबा कॉर्प अदर वेबसाइट्स की तरह ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है, और अभी आपको जो बहुत अच्छी कंपनीज रहेंगी तो आपको बाकी सारी वेबसाइट्स भी इंफॉर्मेशन दे देंगी, लेकिन जाउबा कॉर्प ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, आपको अगर उनकी वेबसाइट नहीं मिल रही है तो आप जाउबा कॉर्प ऐसे टाइप कीजिएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है अगर कोई स्मॉल स्केल कंपनी है तो जाउबा कॉर्प पर इंफॉर्मेशन ज़रूर रहती है। तो अब मैं आपको तो दोस्तों मैंने जाउबा कॉर्प यहाँ पर टाइप किया और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन्फोसिस लिमिटेड और जाउबा कॉर्प। तो हम जाउबा कॉर्प को ओपन करेंगे यहाँ पर, और दोस्तों पेज लोड हो रहा है तो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये है जाउबा कॉर्प का होम पेज, और ये पेज मुझे बताएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लाइक आपको यहाँ पर अब ये पेज दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन।
कि कंपनी स्टार्ट हुई थी 2 जुलाई 1981 को, और ये आपको कई इंफॉर्मेशन देगा, लाइक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, रजिस्टर ऑफ कंपनी, सो ऐसे कई सारी इंफॉर्मेशन रहती है यहाँ पर। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई स्टार्टअप होगा तो यहाँ पर वो बता देता है कि डायरेक्टर्स कौन कौन है इस कंपनी के। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जाओबा कॉर्प के ऊपर। और वैसे तो और भी कई इन्फॉर्मेशन है, इधर मैप भी है, तो आप जाओबा कॉर्प को विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा, आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर कोई स्टार्टअप है तो आपको यहाँ पर आकर पूरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा 4th पॉइंट कि जाओबा कॉर्प एंड अदर वेबसाइट्स। तो दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाऊंगा। 5वां टॉपिक है न्यूज़पेपर्स, न्यूज़, या फिर कोई अगर एंड्रॉयड ऐप वगैरह, कई कंपनीज का एंड्रॉयड ऐप भी रहता है। अब मुझे पता है एंड्रॉयड ऐप आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कंपनी की, वो सिर्फ आपको बताएगा कोई रिव्यूज़ वगैरह है क्या ऐप के बारे में। लेकिन न्यूज़पेपर्स और कई ऐसी न्यूज़, लाइक कोई कंपनी रहता है कि उन्होंने स्टार्टअप थी लेकिन उनकी 1-2 साल में काफ़ी ग्रोथ हो गई, तो न्यूज़पेपर में उनका नाम आ जाता है। तो देखते हैं कि इस कंपनी के बारे में जो हम देख रहे हैं तो ऐसा कुछ है क्या। तो मैं आपको स्क्रीन देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इकोनॉमिक टाइम्स। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स आपको पता होगा न्यूज़पेपर है, तो आप इसे ओपन करके देख सकते हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। यहाँ पर आपको एक और दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, और नाम है द हिंदू। तो हिंदू एक और न्यूज़पेपर है जो आपको बता देगा, लाइक अभी यहाँ पर तो दिखा रहा है कि 24 आवर्स अगो का अपडेट है, इन्फोसिस लाइकली टू स्टार्ट ऑपरेशंस इन विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर ये न्यूज़पेपर है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर इंडिया टुडे 2 days अगो, तो मतलब ये न्यूज़पेपर्स हैं जो आपको कंपनी का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी का इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स के ज़रिए आ जाए, तो आप न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ के ज़रिए भी देख सकते हैं। और ये है अपना 4th टाइप, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये है अपना 5th टाइप कि न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ के ज़रिए आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों 6th टाइप, आप इन कंपनी की इन्फॉर्मेशन कैसे चेक कर सकते हो। और 6th टाइप है रिव्यूज़। तो आप ये सोचेंगे कि भैया रिव्यूज़ क्या है। तो रिव्यूज़ एक ऐसा मतलब लेट्स से कि अब इन्फोसिस में कई लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको कुछ कंपनी के बारे में अच्छा लगता है, तो वो इन जो रिव्यूज़ के जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाकर एक रिव्यू दे देते हैं कंपनी के बारे में। कई कंपनी कोई एम्प्लॉय को गलत लगता है तो वो नेगेटिव रिव्यू दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, रिव्यू क्या होता है, ये अपने ऊपर रहता है। हम अगर मुझे वो कंपनी बहुत अच्छी लगे तो मैं बहुत अच्छा रिव्यू दे दूंगा। किसी को मे भी किसी कारण के ज़रिए अगर कंपनी अच्छी नहीं लगती है तो वो एक नेगेटिव रिव्यू देकर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, रिव्यूज़ इतना मैटर करते हैं या नहीं ये तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन अगर आपको रिव्यूज़ देखने का ऑप्शन है तो आपको रिसर्च कर रहे हैं आप कंपनी के बारे में, कंपनी कैसी है, तो आप रिव्यूज़ को देख सकते हैं। तो रिव्यूज़ को देखने का एक तरीका है, मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ कहाँ पर जाकर आप इन रिव्यूज़ को देख सकते हैं। और अगर आप भी मतलब किसी भी कंपनी में काम करते हैं और जब छोड़ कर जाते हैं कंपनी को, आप भी इन ऐसे रिव्यूज़ दे सकते हैं। आप एज अ इंटर्न भी रहेंगे, कहीं पर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप रिव्यू दे सकते हैं, ताकि अगर कोई और आपके जैसा आए और वहाँ पर देखे कि कंपनी का रिव्यूज़ कैसे हैं तो आपको मतलब रिव्यूज़ मिल जाएंगे। वैसे गूगल पर भी आप रिव्यूज़ देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ जहाँ पर जाकर आप रिव्यूज़ पोस्ट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा ग्लासडोर, GLASSDOOR। तो यहाँ पर आपको आ गया ऑप्शन ग्लासडोर का, यहाँ पर आपको जाकर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ गया इन्फोसिस रिव्यूज़ ग्लासडोर, आपको जाकर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल रहता है ये, लाइक
अगर किसी को कंपनी अच्छी लगती है तो अच्छे रिव्यू देंगे, जिसको अच्छी नहीं लगेगी वो नेगेटिव रिव्यूज़ देंगे। तो यहाँ पर आ गया है ओवरव्यू, रिव्यूज़, जॉब्स, सैलरीज़, सब कुछ आपको मैं आपको ग्लास डोर के एक वीडियो करके बताऊंगा कि आपको ग्लास डोर का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन एज अ आप ये समझ लीजिए कि ये रिव्यूज़ कैसे देखते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, या फिर कैसे पोस्ट करने हैं। पोस्ट करने होंगे तो आपको ईमेल के ज़रिए लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन देखने हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रिव्यूज़ करके। मैंने स्क्रॉल किया है ओवरव्यू, जॉब्स, रिव्यूज़, तो आपको रिव्यूज़ पे जाके क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको रिव्यूज़ दिखाई देंगे। आपको एक दो रिव्यू फ्री में दिखाई देंगे, लेकिन उसके बाद आपको ये पेज कहेगा कि आप ईमेल के ज़रिए लॉगिन कीजिएगा या फिर रजिस्टर कीजिए, तो आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो रिव्यूज़ वाला पेज जो मैं आपको बता रहा था। तो दोस्तों एक एम्प्लॉय है, अब इसने करंटली यहाँ पर जाके गुड लिख दिया है, और ये रिव्यू कब इसने दिया है ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, 25 फरवरी को, और 5 स्टार रिव्यू दिया है उसने। और आपको यहाँ पर करंट एम्प्लॉय दिखाई दे रहा है अभी। तो दोस्तों करंट एम्प्लॉय क्यों, आपको नाम क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो ग्लास डोर दोस्तों आपको ये ऐसी फैसिलिटी देता है कि जहाँ पर आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होता है। लेट्स से कि मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। आपको कहीं पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आपको वो कंपनी अच्छी नहीं लगी या फिर आपको वो कंपनी बहुत अच्छी लगी और आपको रिव्यू देना है, तो ग्लास डोर पर आप जाकर एनोनिमस, यानी आपका नाम डिक्लेयर ना हो, ऐसे करके आप जाकर रिव्यू पोस्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपका ईमेल भी डिक्लेयर नहीं होगा और आपका नाम भी डिक्लेयर नहीं होगा। और कई सारे लोग ऐसे ही करके रिव्यूज़ पोस्ट करते हैं। ये दोस्तों आपको यहाँ पर करंट एम्प्लॉय ऐसे करके दिखाई दे रहा होगा। इसने यहाँ पर नीचे प्रोज और कॉन्स भी बताए हैं कि गुड कंपनी फॉर एनीवन, हाइक इज बिट लो, ये नेगेटिव में जाकर बता दिया है। और यहाँ पर नीचे लिखा है बी द फर्स्ट टू फाइंड दिस रिव्यू, मतलब आपको ये रिव्यू कैसे लगा, अच्छा लगा है तो हेल्पफुल पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, या ऐसे रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन है। तो दोस्तों एक और एम्प्लॉय है, उसने लिखा है गुड वर्क कल्चर। तो ऐसे करके ये पूरा पेज है जहाँ पर कई सारे एम्प्लॉयज़ ने रिव्यू लिखे हैं। और दोस्तों लगभग इधर आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे 54,627 रिव्यू है। ये दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है इसलिए, नहीं तो कोई अगर स्टार्टअप वगैरह रहते हैं तो मैक्सिमम 1 से 10 या फिर 20 इतने ही रिव्यूज़ रहते हैं। या फिर ऐसे भी होता है बी द फर्स्ट वन टू रिव्यू, मतलब आप पहले हैं वहाँ पर रिव्यू करने वाले। तो रिव्यू आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, दोस्तों फ्री होता है ये, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू दे सकते हैं। दोस्तों एक और मीडियम है रिव्यू लगाने का, दोस्तों मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। एक है ग्लास डोर, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। दूसरा है एम्बिशन बॉक्स। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ एम्बिशन बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया एम्बिशन बॉक्स। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जाकर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, इधर 29,646 रिव्यूज़ हैं। तो यहाँ पर भी जाकर आप रिव्यू लिख सकते हैं। तो ग्लास डोर जैसा ये भी एक तरीका है। यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ भी दिखाई दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा राइट अ रिव्यू करके। तो मुझे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं क्या ईमेल के ज़रिए या फिर गूगल के ज़रिए। तो वेरीफाइड करके आ गया, क्योंकि मैंने अकाउंट गूगल के ज़रिए मैं ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए राइट अ रिव्यू नज़र आ रहा है। तो आपको रिव्यू लिखना है तो आप ईमेल के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो अबाउट लिखाई दे रहा है रिव्यूज़, तो आपको यहाँ पर रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं 1 to 5 के ज़रिए कितने हज़ार लोगों ने कैसे रिव्यूज़ दिए हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस रिव्यूज़ पे जाकर क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे रिव्यूज़ देखने हैं। तो मैंने रिव्यूज़ पे जाके क्लिक ज़रूर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आ गए रिव्यूज़। अब कोई लीड कंसल्टेंट है, वो ही इज़ वर्किंग रिमोटली,
तो उसने लाइक्स लिख दिया है कि उसे कंपनी के बारे में क्या लाइक करता है, वो क्या डिसलाइक करता है, ये भी लिखा है। फिर वर्क डिटेल्स के बारे में उसने लिखा है। तो डिसलाइक वर्क डिटेल्स लाइक मंडे टू फ्राइडे है, दिस इज़ अ डेस्क जॉब, तो उसका जॉब डेस्क जॉब है, तो उसने ऐसे लिखा है। फिर सीनियर सिस्टम्स इंजीनियर, ऐसे कई सारे लोगों ने रिव्यू लिखे हैं। यहाँ पर आकर जैसे मैंने आपको बताया, आप ईमेल के ज़रिए या गूगल के थ्रू लॉगिन करके अगर आप इस कंपनी में हैं तो आप एक रिव्यू लिख सकते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये हो गया मेरा 6th जो था कंपनी के बारे में रिव्यूज़। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको कोई भी कहे, मैं कहूँ या फिर आपका दोस्त आपको कहे, आपके टीचर्स आपको कहे, मेंटर कहे, कोई नेबर्स है वो कहे, या फिर आपको किसी भी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है, तो दोस्तों कंपनी का नाम ठीक से पूछ लेना इंटरव्यूअर को। आप इंटरव्यूअर को उसका नाम भी पूछ लीजिएगा, मैं भी पूछता हूँ अक्सर, मैं जहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करता हूँ, पूछ लीजिएगा। कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च कीजिए। कोई भी आपको कहे, कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, इन 6 बातों का आपको ख्याल रखना है। आप जब भी कंपनी की इंफॉर्मेशन देखें तो इन 6 बातों पर आपको नज़र रखनी है, और इतनी रिसर्च करने के बाद ही आपको कहीं पर आप अगर इंटर्नशिप के लिए ऑफिस जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, या फिर आप कहीं पर जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर आप मान लो कोई भी वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप ही क्यों ना कर रहे हैं, तो आपको इन 6 बातों का ख्याल रखना है, और इसके बाद ही जो भी नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू है वो देना है। अगर कोई टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए कॉल करता है तो आप बेशक उसे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन इतनी रिसर्च करने के बाद ही आपको सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू देना है। अगर कोई फर्स्ट राउंड के पहले अगर आपको पता है कि कल ये कोई XYZ कंपनी है, इसका इंटरव्यू है, तो आप इन 6 बातों का रिसर्च करके ही इंटरव्यू देना। मतलब जो भी इंटरव्यू है, फर्स्ट राउंड ही क्यों ना, लेकिन रिसर्च करके ही इंटरव्यू देना। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग था। जितने भी लोगों को लग रहा था कि मैं क्रिकेट पर के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो दोस्तों आज का वीडियो हटके है, इंटर्न्स के लिए भी है, जॉब सीकर्स के लिए भी है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। वैसे वीडियो बड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन मुझे बड़ा करना पड़ा क्योंकि मुझे आपको सारी बातें बतानी थी। अगर आपको ये चैनल सच में पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक अगले नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपना और चैनल को देखते रहिए। देखने के लिए शुक्रिया।